हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी फरवरी आधी बीत चुकी है, तो अभी हमें गार्डन में इतना काम है, अपने प्लांट पे, अपने पौधों पे इतना काम करने की ज़रूरत है। कहीं उनकी रिपोर्टिंग करनी है, तो कहीं उनको फर्टिलाइज़र देना है, तो कहीं उनको अभी पानी भी देना है, क्योंकि धूप ज़्यादा निकलने लगी है तो मिट्टी सूखने लगी है। जो मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता था सर्दियों में, तो वो ख़त्म होने लगा है। तो अभी बहुत सारे काम है, और मैं आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगी जो गुलाब और गुड़हल पर आपको अभी 15 फरवरी के बाद काम करना है। जो फर्टिलाइज़र देना है वो मैं बताऊंगी, तो आपको क्या क्या करना है, बने रहिएगा मेरे साथ, मैं बताती हूँ। और मैं रिजल्ट के साथ बताऊंगी आपको। जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया है, मेरे 6 इंच के प्लांट पे भी फ्लावर भी आए हैं और कलियाँ भी खिली हुई है। और जो मैंने कटिंग लगाई थी, ये देखो कितने कितना छोटा सा प्लांट है, और कलियाँ देखो, बर्ड्स देखो कितनी सारी आई हुई है। पत्ते नहीं हैं बल्कि तो कलियाँ खिली आई हुई है फिर भी। और दूसरे प्लांट पे जो छोटी सी और कटिंग लगाई है, इस पे भी कितने सारे पत्ते आए हैं, इस पे भी कलियाँ आई हुई है। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने अभी 28 से 27 जनवरी को दिया था। तो उसके बाद मैं अब ये एक बार और फिर मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। जो खाद है मैं वो बताऊँगी आपको, जो मैंने दी थी। तो कटिंग लगाने का भी बहुत टाइम है, अभी टाइम है कटिंग लगाने का, तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं। और जो आप अपने अपने गुलाब के और जो गुड़हल के प्लांट है उन पे वो काम भी कर सकते हैं। आपको हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी अगर हार्ड प्रूनिंग करोगे तो आपको प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी ऊपर से कटिंग कर सकते हैं, तो और उन पे ज़्यादा फ्लावर आएंगे। ये मेरा एक 6 इंच का ही प्लांट है, मैंने छोटी सी ही कटिंग लगाई थी, और उस पे ही देखो कलियाँ भी आई हुई है और एक फ्लावर भी खिला हुआ है। और गुलाब पे भी देखो, गुलाब पे बहुत सारी कलियाँ, ऐसी बड्स आई हुई है, इतनी सारी सूट्स निकली हुई है, न्यू न्यू पत्तियाँ आई हुई है। तो ग्रोथ हो रही है अभी गुलाब पे भी, क्योंकि ये प्लांट मेरा वो ही है जो मैंने एक बार वीडियो डाली थी कि मेरे सारे प्लांट ख़राब हो गए हैं, कोई मुझे बताओ मैं क्या करूँ। क्योंकि ये प्लांट मेरा सारा ही ख़राब हो गया था। तो मैंने दिसंबर के शुरू में ही मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। मैंने बिल्कुल नीचे से काट दिया था ये। और अब उसके बाद देखो कितना अच्छे से हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें जो फर्टिलाइज़र मुझे बताए थे और वो भी डाले हैं इसमें। और थोड़ी मैंने गुड़ाई करके भी, थोड़ा स्प्रे करके भी मैंने इस प्लांट को अपने को ठीक किया है। बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। और क्या करती हूँ मैं कि हमारे यहाँ जो सरसों की खली है वो हर टाइम अवेलेबल रहती है, भीगी हुई रखी रहती है, गाय के लिए यूज होती है सरसों की खली। तो वो हर टाइम ही रखी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 10 दिन में जो ऊपर का वो पानी होता है उसका निखार निखार के वो पानी मैं सरसों की खली का इनमें देती रहती हूँ। उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है अपने प्लांट में, अपने पौधों में, क्योंकि सरसों की खली का खाद बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने ये नोटिस भी किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर चाहते हैं तो सरसों की खली बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो आप भी अपने प्लांट में ऐसे ही दे सकते हैं। अगर आप पानी भी नहीं दे सकते हैं बना के, लिक्विड भी नहीं दे सकते हैं, तो आप उसका पाउडर बनाइए, वो भी दे सकते हैं। मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे देना है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू है तो। और बात करती हूँ मैं आपको अभी क्या करना है अपने प्लांट्स पे। जो आपकी गुड़हल के प्लांट्स है, गुलाब के हैं, तो जो सूखी पत्ती है आप उनको तोड़ दीजिए पहले। अगर आप इनकी प्रूनिंग नहीं करना चाहते हैं तो सूखी पत्ती, जितनी भी सूखी पत्तियाँ है वो सारी हटा दीजिए। जितनी सारी सूखी टहनियाँ हैं, सर्दी में डोरमेंसी में जाके कुछ प्लांट ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने अपनी सारी पत्तियाँ ही गिरा दी है। तो गुड़हल के ऐसे हैं कि गुड़हल के ने अपनी पत्तियां नहीं गिराई है। तो आप जो एक दो चार सूखी पत्तियां हो गई है तो वो हटा दीजिए। देखो कितनी इस पे भी छोटी छोटी बर्ड्स आई हुई है, छोटी छोटी कलियां खिलने लगी है। सारा कमाल ये फर्टिलाइज़र का ही है। तो आप पहले इनकी सूखी पत्ती हटाइए, जो सूखी टहनी है वो भी काट दीजिए। और गुलाब पे भी मैंने इसकी, जो मेरा गमले में लगा हुआ है, इसकी मैंने भी सॉफ्ट प्रूनिंग की थी। मैंने 15 जनवरी के बाद की थी मैंने, क्योंकि गुलाब पे ठंड का कोई असर नहीं होता है। बट हाँ, इतना है कि धूप की वजह से फूल नहीं खिलते हैं, बट वो डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। और जो मेरा पहला प्लांट था वो ज़मीन में लगा हुआ है,
तो ज़मीन में लगे हुए को और गमले में लगे हुए को प्लांट्स को फ़र्क होता है। जो ज़मीन में लगाता होता है, जो प्लांट्स हमारा जो न्यूट्रिशन होते हैं हमारे प्लांट्स को चाहिए ज़मीन से, वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और जो गमले में होता है उसको इतने नहीं मिल पाते हैं। तो आप इनकी सूखी पत्तियाँ, जो मतलब पुरानी पत्तियाँ, वो सारी हटा सकते हैं, इनकी हटा दीजिए, और जब भी इनकी न्यू न्यू पत्तियाँ निकल के आएगी। और दूसरा काम आपको क्या करना है, इन सब की गुड़ाई करनी है। जितने भी आपके सारे प्लांट हैं, आपको इन सब की गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है, एक तो मिट्टी को हवा मिलेगी, जो हवा का सॉल्यूशन रहता है वो सारा बना रहता है इसमें, नीचे तक हवा मिलती रहती है हमारे प्लांट के जड़ को। सारे प्लांट की एकदम गुड़ाई करना तो मुश्किल हो जाता है। मैं तो कम से कम 8-10 की गुड़ाई रोज़ करती रहती हूँ अपने प्लांटर में। एकदम गुड़ाई करना तो बहुत मुश्किल है। तो ये भी मैंने कटिंग लगाई थी, ये भी मेरी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। मैंने 15 जनवरी के बाद ही ये कटिंग लगाई थी, तो अच्छे से ग्रोथ कर गई है मेरी तो। और जितनी भी आप मोटी कटिंग लगाओगे उतना ही आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा, जल्दी ही ग्रोथ करती है। तो हमेशा याद रखें कि आप मोटी ही कटिंग लगाएं। और न्यू न्यू ग्रोथ भी आ रही है मेरे प्लांट्स पे। तो मैंने गोबर की खाद भी इनमें पहले ही डाल दी थी, जो काउडन कंपोस्ट होती है, वो मैंने 27-28 जनवरी में डाल दी थी। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो ये है सरसों की खली का पाउडर। क्योंकि सरसों की खली का पाउडर मैं पीस के भी रखती हूँ सरसों की खली को, और मैं पानी भी लिक्विड बना के भी देती रहती हूँ। लिक्विड तो हर टाइम रहता ही है, रखा ही रहता है। तो आप ऐसे अपनी, अगर आप अभी पानी देना नहीं चाहते हैं, लिक्विड नहीं दे रहे हैं, तो आप सरसों की खली को पीस के ऐसे इसमें पाउडर बना के ऐसे इसमें डाल सकते हैं। अपने जितना बड़ा आपका प्लांटर है उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से ऐसे डाल दीजिए, और फिर मिट्टी में मिला दीजिए, ऊपर मत छोड़िएगा। फिर है सीवीड, तो ये फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा होता है, ये भी मैं अपने प्लांट में बहुत यूज करती हूँ। सारे प्लांट में थोड़ा थोड़ा मैं डालती रहती हूँ। 20-25 दिन के बाद मैं ये डालती हूँ सरसों की खली। तो मैं 15 दिन के उसमें डालती रहती हूँ, जो लिक्विड होता है। पाउडर मैंने सर्दियों में यूज किया है, वैसे तो मैं सरसों की खली का लिक्विड ही डालती रहती हूँ। ये है डीएपी। डीएपी के कुछ दाने हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं डालने हैं, अपने प्लांटर के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से ही डालिएगा। कम से कम 15-20 दाने बहुत होते हैं 10 इंच के गमले में, तो आप उतने ही डाल सकते हैं। और डाल के हमेशा आपको मिट्टी में ही मिलाना है उसको, ऐसे ऊपर मत छोड़िएगा कभी भी, क्योंकि मिट्टी में मिलाने से जल्दी फ़ायदा होता है, जल्दी हमें रिजल्ट दिखाई देता है, हमारे प्लांट जल्दी ही ग्रोथ करने लगते हैं मिट्टी में मिलाने से। और अगर आपके पास ये भी सब चीज़ नहीं है, तो आप गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद से भी बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, न्यू न्यू ग्रोथ निकल के आती है। मैंने भी जनवरी में ही मैंने गोबर की खाद डाली थी, 27-28 जनवरी में मैंने गोबर की खाद पहले ही डाल दी थी, क्योंकि गोबर की खाद भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं। तो फिर देखना रिजल्ट, उसके बाद आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ये सब फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो फिर उसके बाद देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बहुत सारे फ्लावर भी खिल के आएंगे आपके प्लांट्स पे। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी यूजफुल है आपके लिए मेरी वीडियो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मुझे। और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगली न्यू वीडियो का। और जो फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं उनको डाल के तब मुझे बताइएगा कि हाँ, आपको क्या रिजल्ट मिला है, कैसा रिजल्ट मिला है। यकीन मानिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर